इच्छाधारी देवरानी। इच्छाधारी देवरानी ये कहानी है सुषमा की, जो मन में किसी के लिए जो चाह ले वही होता था। शादी के बाद, अरे छोटी बहू सुषमा, कहाँ हो? अरे देखो, सारा दिन बड़ी बहू काम में लगी रहती है मोहिनी, जरा उसकी मदद तो कर दिया करो। सारा दिन लगी रहती है तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी बोला था कि सारा दिन लगी रहो काम में। अरे सुना नहीं? आओ छोटी, काम में हाथ बटाओ। सारा दिन बस कमरे में बैठी क्या करती है पता नहीं। अरे यार, ये बुढ़िया शांत नहीं बैठने वाली। हे माँ ठन ठन देवी, बस किसी तरह सास काम करे, जिठानी काम करे और मैं मैं आराम करूं। देवरानी को मिले आशीर्वाद से होता भी ऐसा ही है। वो जैसे ही नीचे आती है, अरे बेटी सुषमा, तू क्यों आ गई? मैं लग गई थी ना मोहिनी बहू के साथ, करवा तो रही हूँ काम। तू जा आराम कर। हाँ बेटा, नई नई शादी हुई है। क्या बात कर रही है माँ जी? ये क्या बोली जा रही हैं? और नई कहाँ, 8 महीने हो गए हैं शादी को। मुझे तो 15 दिन में ही काम पर लगा दिया था आपने। सास, जिस पर अब इच्छाधारी बहू का साया होता है। तो क्या हुआ? अपने काम पर ध्यान दे और जलन छोड़। मैं लगी हूँ ना तेरे साथ, फिर क्यों उस मासूम को परेशान कर रही है? मासूम? वाह माँ जी, वो मासूम तो मैं क्या हूँ? हाँ बोलिए। तभी छोटी बहू अंगड़ाई लेते हुए कहती है, अच्छा तुम दोनों आपस में निपटो, मैं चली सोने। वो क्या है ना, रात को नींद नहीं आई ठीक से। नया माहौल है ना, ढलने में वक्त लगेगा। हाँ हाँ बेटी, जा जा, जाकर सो जा। हाँ, मेरी शक्ति का असर रहेगा अभी कुछ घंटे, तब तक तो सो ही लेती हूँ। लेकिन जैसे ही सास के सर से छोटी बहू का जादू खत्म होता है, सास के हाथ में झाड़ू होती है और वो झाड़ू को हैरानी से देखती है। ये मेरे हाथ में झाड़ू कैसे? और लानत है दो दो बहुओं पर, जिनके होते हुए भी सास को काम करना पड़े। वाह वाह, नहीं नहीं नहीं, वाह वाह वाह, क्या बात है सासू माँ, आपको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। अरे कुछ तो शर्म करिए। हाँ भाग्यवान, ये क्या बोली जा रही हो? अभी तो छोटी बहू को तुमने ही कमरे में जाकर सोने को कहा और अब उस बेचारी बड़ी पर बरस रही हो। बड़ी को थोड़ा सहारा मिलता है कि कोई तो है घर में जो उसकी आवाज बन रहा है। हाँ पिताजी, देखिए ना। रुकिए पिताजी, मैं आपके लिए ज्यादा चीनी और दूध वाली चाय बनाकर लाती हूँ। आप कंटिन्यू करिए ना अपनी बात को। बहू के जाने के बाद, क्या बकवास कर रहे हैं आप बहू के साथ मिलकर? अरे मैं क्यों काम करूंगी और मैं क्यों झाड़ू लगाऊंगी? मती मारी गई है क्या मेरी? तभी अंगड़ाई लेती छोटी बहू आ जाती है। उसे पता नहीं होता कि उसके जादू का असर सास के सर से उतर चुका है। माँ जी, जरा एक कप चाय तो लाना, और हाँ, ब्रेड पर मलाई लगाकर भी ले आना, और भाभी को पानी लेकर भेज दो ना तब तक। बहू टेबल पर पैर रखकर बैठी होती है कि सास का असली चेहरा सामने आ जाता है। वाह महारानी जी, बोलिए तो मैं आपके लिए रात के खाने में 56 भोग भी बना दूं। और हाँ, ए जी, आप क्या बैठे बैठे समाचार देख रहे हैं? वो पास का पंखा लेकर बहू को पंखा कर दीजिए। वो क्या है ना, सो कर थक गई है बेचारी। बहू को समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। वो हड़बड़ाकर हंसने लगती है। मजाक अरे मजाक कर रही थी मैं। देख सुषमा, ऐसा है कि घर का काम नहीं करना तो सामान पैक करना और घर से बाहर निकलना। और हाँ, तेरा पति जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। हम लोगों ने कोई धर्मशाला नहीं खोली यहाँ पर। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये क्या बात कर रही हैं? मैं चली काम करने किचन में। तभी ससुर बोल पड़ते हैं, हमारी बड़ी बहू हीरा है, हीरा। अरे तू क्यों नहीं उससे कुछ सीखने की कोशिश करती?
बुड्ढा बहुत बोल रहा है। अरे तू जानता नहीं मुझे, रुक, तेरी बोली बदलती हूं मैं, रुक, अब देख तू मुझे। फिर सुषमा बहू शुरू हो जाती है मन में, हे ठन देवी, इस बुड्ढे से मेरी तारीफ करवा दे। बड़ी बहू ससुर के लिए चाय लेकर आती है और टेबल पर रखती है। लीजिए पिताजी, चाय पी लीजिए। वो क्या है ना, आपने माँ के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया, थैंक यू। अरे बस, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी है। अरे माना छोटी अपने कमरे में थी, लेकिन तुम तो सामने थी ना। उसे नहीं याद आ रहा, लेकिन तुम तो होश में थी। अरे क्यों खुद नहीं ले लिया सास के हाथ से झाड़ू? हैं? पिताजी ये क्या कह रहे हैं? अभी तो क्या बहू? अरे वो छोटी को देखो, कितनी प्यारी है, सास को बिठाकर गई है पकोड़े बनाने। एक तू है जो खाली चाय उठाकर ले आई। अरे हीरा है हीरा, छोटी वाली। बड़ी बहू को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। हे भगवान, कैसे लोग हैं, पल में तोला पल में मासा। क्या बोला बहू? जाकर किचन में छोटी का साथ दे। अरे थक जाएगी वो बेचारी। काहे थक जाएगी? काम क्या किया है जो थक जाएगी? बड़ी, जा अपने कमरे में, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है, उस छोटी सी बच्ची से काम करवा रही हो। कौन छोटी है? शादी हो गई है उसकी, बच्ची नहीं औरत है, और वो भी देर से शादी हुई है, पता तो है ही आपको। देखो, छोटी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। माँ जी, मैं कमरे में जा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी बहू की मदद करो तुम। नहीं करेगी वो मदद। अरे सुबह से वो लगी थी तो क्या छोटी आई थी? रुकिए माँ जी, जाने दीजिए, मैं करती हूँ काम। लेकिन पिताजी को क्या समझा था और क्या निकले। अरे इतनी जल्दी बात कौन बदलता है। बड़ी बहू काम पर लग जाती है और उसकी नजर पड़ती है छोटी पर, जो हाथ में एक लाल कपड़ा पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। अरे छोटी, ये क्या है, क्या पढ़ रही हो? ये है सारी समस्या का निदान, जो सिर्फ मेरे पास है। इससे मैं किसी को कुछ भी कहने और करने पर मजबूर कर सकती हूँ। देखा नहीं बाहर ससुर जी को? अच्छा, तो ये बात है, दिखाओ जरा। ना भाभी, ये तो मैं किसी को ना दिखाऊं। आपको बता दिया, गनीमत समझो। अब क्या था, जेठानी देवरानी के इशारों पर काम करती और बाकी के लोग भी देवरानी का साथ देते। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। ये रहा वो कपड़ा जिसे पकड़कर छोटी लोगों पर जादू कर देती है। अब तो मैं भी फिर क्या, छोटी सो रही होती है कि सास जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। अरे सोती तो ऐसे रहती है जैसे कुंभकर्ण के परिवार से आई हो। उठ कर काम पर लग। पूरे घर को साफ करना है और 100 लोगों का खाना बनाना है। बड़ी बहू यानी तेरी जिठानी का आज बर्थडे है। बुढ़िया, अभी बनाती हूँ तेरे लिए खाना, रुक, आज तो सारा खाना तुझसे ही बनवाऊंगी मैं। अरे क्या पागल की तरह खुद ही हंसी और खी जा रही है। चल बाहर आकर रसोई में लग जा। सास चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी अलमारी को खोलकर देखती है, उसे वो कपड़ा कहीं दिखाई नहीं देता। हे भगवान, कहाँ गया वो कपड़ा? वो जादू वाले कपड़े के बिना अब मैं क्या करूंगी? वो रसोई में जाती है तो सामने ढेर सारी सब्जी पड़ी होती है। मेरे हीरे जैसी बहू का जन्मदिन है आज। और हाँ, कोई भी मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। राजकुमारी जैसी बहू का जन्मदिन है आज। छोटी देवरानी पास खड़ी जेठानी की ओर देखती है तो जेठानी के हाथ में वही लाल कपड़ा होता है। भाभी, ये कपड़ा आपके हाथ में, यानी कि? सही पकड़ी हो देवरानी जी, अब तुम्हारा जादू तुम ही पर चल गया।